हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स डील विद द अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग द हैपनिंग ऑफ गिवन फिनोमिना। किसी भी गिवन फिनोमिना के बारे में हम यदि चांस के बारे में हम बात करते हैं तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, देयरफॉर द सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट. Before giving mathematical formula, we shall certain concept using the therein. अब सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब किसी भी तरह का कोई भी एक किसी भी काम का होना, उसको हम एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ओके, आपने कॉइन टॉस करा, वो एक एक्सपेरिमेंट है. आपने बॉल ड्रॉ करी, आपने डाइस थ्रो करा, ये सभी एक एक्सपेरिमेंट है. इसमें सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. If in each trial an experiment conduct under identical condition, the outcome is not unique but may be any of the possible outcomes, then such an experiment is known as random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आपने कॉइन टॉस करा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे. फिर इसका अगला पॉइंट आता है सैम्पल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एस. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सब काय में कंसिडर होंगे? सैम्पल स्पेस में. और उनके जितने भी, जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्सप्रेसिंग द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट. जैसे मान लीजिए 5 इवेंट हो रहे हैं तो हमने एस से डिवाइड करा, W1 W2 W3 डैश एन इवेंट दे रखे हैं इसने, तो W1 W2 W3 ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे सैम्पल पॉइंट्स. फिर आता है टाइप्स ऑफ सैम्पल स्पेस. फाइनाइट सैम्पल स्पेस आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज फाइनाइट. इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट होंगे. डिस्क्रिएट मतलब इफ द एलिमेंट ऑफ फाइनाइट एंड काउंटेबल, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिएट सैम्पल स्पेस. कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस, इफ रैंडम वेरिएबल में अज्यूम एनी वैल्यू इन इंटरवल, इट मे टेक इन टू अकाउंट द सैम्पल स्पेस इज कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस. ओके, फिर इसके बाद आता है एक वर्ड इवेंट. एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. इसको हम ई से डिनोट करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट. ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर. ये मिला के क्या बनाते हैं? एक इवेंट. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इवेंट. जैसे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. जैसे नाम से पता है, इफ अ डाइस इज थ्रोन 5 इज ऑकर्स. सिंपल. कंपोजिट, if an event of number of element sample space is more than one, then the mixed or compound event. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कंपोजिट इवेंट हो गया आपका. कंपाउंड साथ में हो रहा है मतलब. ओके, जैसे हेड टेल, टेल हेड, 2 पॉइंट टॉस कर दिया आपने. नेक्स्ट इज श्योर और सर्टेन इवेंट. मतलब वो होना ही होना है. मतलब इफ एस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन एस सबसेट ऑफ एस, that is S is subset of itself, hence is called the sure event. जैसे a coin is tossed, a getting a head or tail is sure. ओके, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, दूसरे की संभावना ही नहीं है. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता उस सैम्पल स्पेस में, तो उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे कि हम एक कॉइन टॉस करें और उस पर 2 आ जाए, तो कॉइन पर हेड या टेल आएगा, 2 आ ही नहीं सकता. जैसे इन्होंने दे रखा है अ डाइस इज थ्रोन, 7 नंबर इज अ पेयर, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. इक्वली लाइक इवेंट, यदि इसको अपन समझे तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. द इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइक इफ द ऑल दीज वैल्यू हैव इक्वल परफॉर्मेंस. इक्वल परफॉर्मेंस मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. फिर आता है कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड इवेंट मतलब 2 और मोर इवेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हैपनिंग टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट. ठीक है, तो एक ही उसमें अपन समझ सकते हैं. इसको एग्जांपल देखते हैं. जैसे आपने एक डाइस थ्रो करी, ए इवेंट कह रहा है इवन नंबर, बी इवेंट कर रहा है बिगर देन 4. तो इवन नंबर बिगर देन 4, ये 6 आ गया, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट. फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा. ओके, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. जैसे एस इज सैम्पल स्पेस, ई इज एन एलिमेंट, ई सबसेट ऑफ एस. क्लियरली complement of E is subset of S, where E is complement of E is also an event, is called the complement event. ओके, तो मतलब E इवेंट E और नॉट E. यदि किसी को कॉइन को टॉस करा और हेड आ गया तो उस पर टेल नहीं आ सकता.
ओके। फिर होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑकरेंस ऑफ अदर। करेक्ट। जैसे आपने इवेंट ऑकरिंग ऑन फर्स्ट हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, इवेंट ऑकरिंग ऑन हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, इवेंट ऑकरिंग ऑन हेड ऑन सेकेंड कॉइन, तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक डाइस ली, उसको थ्रो करा, उस पर 6 आया, आपने डाइस को दोबारा उठा के थ्रो करा, उस पर 5 आया, तो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट। If the total all possible outcomes of an experiment, the total number of event in sample space exhaustive all sample points, hence they collectively known as exhaustive event। मतलब सारे इवेंट मिलाकर सैंपल स्पेस बन जाए तो उसको हम कहेंगे क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे देखिए ये एस है, 3 कॉइन को टॉस करा अपन ने, ए बी और सी ये दे रखा है, तो इन सबको मिला दें अपन तो क्या बन रहा है, एस। तो ये जो इवेंट होंगे इनको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ एनी वन ऑफ द गिवन इवेंट ऑकर्स देन अदर कैन नॉट ऑकर, सच इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इनका इंटरसेक्शन कितना होगा, 5। इसका अपन आगे भी यूज़ करेंगे। जैसे अ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ एन इवेंट, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब इसका इंटरसेक्शन हमेशा कितना होगा, 5 होगा। फिर एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी इवेंट हैं उन सब के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन कितना है, 5। लेकिन यदि हम उनका यूनियन कर दें तो कितना बन जाएगा, एक सेट एस बन जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसे उन्होंने यहाँ दे रखा है हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, हेड टेल, ए बी और सी ये बने, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए आप, ए यूनियन बी यूनियन सी तो एस बन रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना बन रहा है, 5। तो जो ये सेट है एस, ये कौन सा सेट है, मतलब ये जो ए बी और सी हैं इनको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, दोनों साथ में कंसिडर कर रहे हैं। फिर कॉम्पिटिबल इवेंट, द इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर कॉम्पिटिबल इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, ओके। तो ये एस दे रखा है, ये E1 दे रखा है, E2 दे रखा है। देखिए इसमें इंटरसेक्शन 5 है, 5 नहीं है। 5 हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 5 नहीं हो तो कॉम्पिटिबल इवेंट। ओके ओके, अब अपन इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं कि हम इवेंट लिखते कैसे। अ डाइस एंड अ कॉइन टॉस्ड टुगेदर, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डाइस पे 1 आया तो कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे 2 तो कॉइन पे हेड, डाइस पे 3 कॉइन पे हेड, ऐसे हम 6 तक आए। डाइस पे 1 कॉइन पे टेल, ऐसे ये आ सकते हैं क्योंकि 2 इवेंट साथ में चल रहे हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखना। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। ओके, if shows tail, throw a die, what is the sample space of the experiment। यदि आपको ये बनता है तो आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि कॉइन टॉस करने पर हेड शो करे तो वो बॉल ड्रॉ करेगा। 3 में से कोई बॉल हो सकती है, देखिए हेड शो करा तो R1 बॉल हो सकती है, R2 R3, 4 ब्लैक बॉल हो सकती हैं, B1 B2 B3 B4, किसके साथ, हेड शो कर रहा है। यदि टेल शो कर रहा है तो डाई थ्रो कर रहे हैं आप, देखिए हमने डाई थ्रो कर दिया तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6। ये पूरा क्या बन गया आपका, सैंपल स्पेस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस। आगे बढ़ते हैं, देखिए अ कॉइन इज टॉस सेपरेटली टिल द हेड इज ऑब्टेन्ड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। टिल द हेड इज ऑब्टेन्ड, मान लीजिए आपने कॉइन टॉस करा और पहले का ही हेड आ गया तो बात खत्म हो गई। पर यदि मान लीजिए पहले पे हेड नहीं आया तो हो सकता है दूसरे पे हेड आए, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस इन्फाइनाइट नंबर ऑफ बन सकते हैं। देखिए इस तरह से, कैसे, पहला हेड आ गया तो अब अगला कॉइन टॉस ही नहीं करेंगे। पर मान लीजिए पहला टेल आया तो अगले पे हेड आएगा, पहले 2 पे टेल आया तो फिर हेड आएगा, पहले 3 पे टेल आया तो फिर हेड आएगा, एंड सो ऑन। ओके।